करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समर इंटेंसिव रिवीजन में कि यहां पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना दो मेरे को। फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी आप क्या बोल रहे हैं कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17/1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते, आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर एईआरओ को ईसीआई ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते, कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसमें सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं है। वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूं उसमें गलत क्या है?
जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में, कंट्री में था 62.5। अरे वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप कैसा किस अच्छा ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर आपने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या कोई जवाब आया है? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया ईसीआई की तरफ से। अभी 2003 का जो डेटा है, आपने जो कहा कि ईसीआई के वो इसमें इन्वॉल्व करने की बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दिया कि 2003 के वोटर लिस्ट में 4,94,00,000 लोगों के नाम थे, वो अब इंक्लूड हो जाएंगे। मगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ईसीआई का डेटा ये बोल रहा है कि 7,72,59,579 इलेक्टर्स थे, तो 4.94 आगे, तो नियरली 2,75,00,000 वोटर के नाम नहीं आए ना अभी। उनको आप वोटर, अब उनको आप बोले बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे? जब 2024 में इलेक्शन वोट डालने क्यों दिया आप उनको? आप ये बोल दो कि 2024 के इलेक्शन गलत था, बोलो फिर आप। अगर मिसाल के तौर पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15,000 या 20,000 वोट से हार गया, और वही 15-20,000 वोट अभी आप निकाल रहे, तो फिर इलेक्शन चैलेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। फिर आप वो भी नहीं करने दे रहे, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे। आप बोलते इलेक्शन टाइम पे बोलते नहीं हम लोग सुपीरियर बॉडी है अंडर आर्टिकल 329। अब तो आप सुपीरियर बॉडी नहीं है, अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो सब एक पेज पे है, क्योंकि आप बोल रहे कि बिहार के बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी करेंगे। तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबसे राय लीजिए, पूछिए। और ये एक बात सुनिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे एक महीने मुकम्मल होगा? एक महीने में कैसे मुकम्मल करेंगे आप? अभी तो सीमांचल के एरिया में तो फ्लड शुरू हो जाएंगे, कई इलाके बिहार के पानी में डूब जाते। आपको क्या लग रहा है सर, क्यों हम नहीं, हम वही जानना चाह रहे, इतना जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? आपने देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2025 तक यही कहा था, यही सोच रहे थे कि यही समरी रिवीजन के ऊपर इलेक्शन होगा, राइट? अचानक आपने ये फैसला लिया। अच्छा, डेट्स में आपको बोनस स्पेसिफिक डेट्स आप देख लीजिए। 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलओस को, मैंने 10 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को 2 डे का ट्रेनिंग दिया। कब दिया? 23 अप्रैल 2025। आप बोले एक एसआईआर होगा। फिर आपने 26 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कि वो बीएलओस ईआरओस की 4 स्टेट की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बिहार नहीं शामिल था। तो उसमें क्या एसआईआर का कुछ बात हुई क्या? अच्छा, अब जब कमीशन ये बोल रहा है कि ये किस लिए कर रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, इंक्लूजन ऑफ वोटर्स, इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इलेक्टोरल रोल्स। हमारा आपसे पूछना ये है कि ये आप जब मीटिंग कर रहे थे ये सब चीजों का ट्रेनिंग सेशन में, तो एसएसआर में क्या निकला आपको? तो निकला क्या? डिड यू फाइंड ऑल दीज लार्ज स्केल इन्फॉर्मेटिव इन द एसएसआर? ये तो और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3 चीजों का हवाला दिया, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कई वोटर्स के नाम नहीं आएंगे वोटर लिस्ट में। किन वोटर्स? एक महीने में कैसा होगा भाई? सुनिए, एक महीने में आप टाइम टेबल दे दीजिए, इसे विद इन 1 मंथ ये हो जाना। इन्यूमिनेटर्स फॉर्म ला के, बीएलओस ला के ईआरओ को दे देना, फिर 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी,
ऑब्जेक्शन करो, फाइनल लिस्ट 1 महीने में कैसा होगा ये? लास्ट टाइम जब SIR हुआ था बिहार में, जब 1 साल था लोकसभा इलेक्शन को, 2 साल थे स्टेट असेंबली इलेक्शन को, कैसा करेंगे आप ये? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 1 ईयर, अच्छा जल्दी में कर देंगे, कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और फिर BLOs को आप पावर दे दिए, अगर उन्होंने 2-3 मरतबा घर पे गए, वोटर नहीं मिला, तो फौरन आप जो है उसको ERO कैन रेफर, उसको रेफर कर देंगे, ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। 2024 अगर मैं वोट डाला तो किस बुनियाद पर डालने दिए मेरे को? आप किस बुनियाद पर डालने दिए, बताओ ना मेरे को। आज आप बोल रहे कि नहीं 4.96, जबकि आप खुद बोल रहे कि 7,72,59,517 वोटर्स थे बिहार की वोटर लिस्ट में, डेटा में। तो आपको अभी 2.75 कहां से लाएंगे वो लोग? आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एबिसमली लो है पूरे इंडिया में। ये डेट्स कैसे अराइव करें आप? ये जो आप जो डेट्स बोल रहे हैं ना कि जो इस साल पैदा हुए, जो 1/7/1987 पहले पैदा हुए, जो 1/7/87 और 2/12/24 के दरमियान में पैदा हुए, ये जो 2/12/2004 के बाद पैदा, ये डेट्स का क्या रैशनल है भाई? क्या रैशनल है बताइए हमको। तो बेहतर ये, इसे हम फिर से रिक्वेस्ट करें, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। सर आपके पास सारे स्टैटिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा असर किस बिहार में किस जनता? अरे सब जगह पड़ेगा भाई, सबको पढ़ने वाला है, सबको पढ़ने वाला है। कई इलाके अब बाढ़ पीड़ित हुआ थे अब बिहार में। कांवड़ यात्रा को लेकर भी जो है वापस शुरू हो गई है, सभा की बयान आ रहा है। देखिए ये जो है ना, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटला हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे हैं वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। सर ये तो इंडियन अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए, अगर सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल है? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who open fire on in Belgaum? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा? उनके पास है, उन्होंने बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? बिहार में हाँ? देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, में 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? होटलों में क्यों जा रहे हैं? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागों वाली, सरवट, बजीरी,
ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है 10 साल पहले सुकून से होता था पूरा, अब क्यों हो रहा है गड़बड़िया? बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? सर आरजेडी तेजस्वी यादव ने मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाया, बोला कि डाइवर्सिटी की मिसाल है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बराबर दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कई बार बोले हैं कि डिस्क्रिमिनेशन। एक बात सुनिए, गुलामी में और हिस्सेदारी में फर्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। हम बड़े तुम्हारे पीछे चलो, ये नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे तो फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। सर कांग्रेस के नेता अजय कुमार कहते हैं कि सिक्किम नेबरिंग कंट्री है, कैसा देखते हैं? अब भाई उनसे पूछ लो भाई, अभी तक तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया का हिस्सा। अब उनसे पूछ लो। अरे हरे का कहीं मेरे से पूछता रहे भाई तू। अच्छा, कल जो हादसा हुआ उसके बारे में बताओ। हाँ बिल्कुल तकलीफदेह हादसा है, बहुत तकलीफदेह हादसा है। ये गवर्नमेंट इंक्वायरी ऑर्डर करे और क्यों हुआ मालूम करे। इतनी बड़ी तादाद में 38 लोगों की मौत हुई है, इसमें झारखंड के भी कई लोग हैं और डीएनए टेस्टिंग हो रही है। और ये दोबारा ऐसा ये चीज नहीं होना, ये बहुत तकलीफदेह बात है। सर एफआईआर में ये क्लियरली मेंशन है वो ओल्ड मशीनरी यूज किया गया है, मतलब कंप्लेनेंट के नहीं, से एलिगेशंस आ रहे हैं, पर बीसीबी कह रहा है कि हमारे मतलब रिसेंट वहाँ पे इंस्पेक्शन भी हुए, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि वो रूल्स फॉलो कर रहे थे। मगर जो भी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ऐसा हादसा नहीं हुआ। मतलब ये मुझे उम्मीद है कि जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वहां पर गए, अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर गए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर ये जो आप बता रहे, ये सब चीजों का इंक्वायरी में नोट लिया जाएगा। और हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डिमांड करते हैं कि अगर वो फैक्ट्री वालों की गलती रही तो बराबर कानून को अपना काम करना चाहिए एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क। इस बार बिहार के चुनाव में मुसलमानों का कितना बहुत ज्यादा कितनी कह सकते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और साथ अरे क्या मुसलमान दूसरों की नहीं है, क्या अपर कास्ट की नहीं है? ये नहीं सुनिए, अरे आप लोगों का दिखता है खाली बस। नहीं सुनिए, अरे मैडम सुनिए, अपर कास्ट की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, ईबीसी की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, दलित समाज की नहीं है, खाली मुसलमान। अरे हम ही वोट डाल, दूसरे नहीं डालते क्या वोट? आप लोग पूछना अपर कास्ट किधर वोट डालेंगा, ईबीसी किधर डालेंगा वोट, ओबीसी किधर डालेंगा वोट, दलित समाज में मांझी है, पासवान है, हाँ उसमें चमार भी है, फिर मुसलमान है, अब वो सब खाली मुसलमान। अरे अच्छा दिखता मुंह से बोलने से, टीआरपी बढ़ती, मगर सब जन वोट डालते ना। आप कितने सीट पे करना? हाँ अभी अब टाइम है। किसी के साथ अलायंस करना, आपका क्या है? आप साथ में चलने की बात कर रहे हैं सर, गुलामी की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 2 साल होने आ रहे हैं। कहाँ पे? तेलंगाना की सरकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे नहीं है? मिनिस्टर नहीं है तो सीएम तो है ना, सीएम है ना, सीएम से बड़ा कोई हो सकता है क्या? बोलो। अब हर चीज का जिम्मेदार मेरे पर बुला रहे, हम लोग आए ना, मैं हूं ना, और क्या है, सब है, सीएम है, इतने हुए पूरे, देखो बैठे हुए पूरे, जीत के आए सो लोग। देखिए एक मिनट ठहरो, जीत के आए सो लोग पूरे बैठे हुए यहाँ पे। अब जो हार सुनो तो सही, जो हार गए सो मैं क्या करूं? देखो जो जीत के आए, जो जीता वो सिकंदर ना। आपकी पार्टी से बनाना चाहिए क्या सर? अगर नहीं, हमारे को कोई शौक नहीं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम रेवंत रेड्डी 5 साल मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना का, और हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने हेड कर रहे स्टेट को। अब मेरे को क्यों पूछ रहे आप? एक मिनट, तुम्हारे घर में क्या पकड़ा मैं पूछता हूँ आके तुम्हारे को। तुम क्या फल्ली खा, अरे तुम फल्ली खा रहे, तुम दाल खा रहे, मैं पूछता हूँ क्या? नहीं पूछता ना, तुम्हारा घर का मामला है। मेरे घर में क्या हो रहा मैं बोल सकता हूँ।
अब मैं ये क्या है, ये दीवारा कूदने की आदत गलत है, लोगों को नहीं रहना ऐसा। सर सर, बिहार में इलेक्शंस में आप किसके साथ जाएंगे, मतलब ये भी सजेशंस आ रहे हैं, मतलब ये भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप किसी के साथ जा सकते हैं, वो कौन है भी वो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो आप अगर क्लैरिटी दे देंगे तो अच्छा होगा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, एमएलए, सीनियर लीडर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को पूरा हम इख्तियार दिए, आप इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते आप बनाइए और देखेंगे क्या होता। वो तैयार होते नहीं होते नहीं मालूम, राजद वाले हम, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं वोट काट लिए। आप इतने सवालात कर रहे, एक बार नहीं पूछे मेरे 4 एमएलए कौन चोरी किए। हाँ क्या बोले तो आप पूछ रहे, छोड़ो वो आप बोले तो आपको याद आया, नहीं तो कहाँ याद आ रहा था, नहीं तो भूल गए थे आप। अरे अभी आप क्या पूछे मैडम, अभी आप क्या पूछे, मुस्लिम वोट, आप 4 एमएलए नहीं पूछे मेरे। तो हाँ ठीक है, अख्तर सुन तो आज तुम ऐसा मॉबलिंग चंग मत करो मेरे को। नहीं सुनिए, आप पहले अख्तरुल ईमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे, नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। बात कर रहे सर, जिससे भी सबसे बात कर रहे हो उन्होंने। इंडिया अलायंस के साथ जाने के चांसेस कुछ है क्या सर, क्लियरली पूछ रहा हूँ। नहीं ये क्लियरली कैसा बोलेंगे, आपकी तरफ से नहीं, अगर आपको मैं बोलूंगा कल तुम्हारे को बेटा होता है, बेटी बोलो, कल बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते ना, तो टाइम लगता ना उसको। सवाल ये था कि जिस तरीके नहीं। से पिछली बार कैसा बातचीत करेंगे, समंदर के 2 किनारे कैसा एक हो सकते हैं। नीतीश कुमार की वजह से तो सब ये दिन देखने में आ रहा। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद अब कितना फैक्टर होने वाला है इस चुनाव? नहीं हम तो बराबर वहां पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे कंटेस्ट करने का? अभी तो टाइम है ना, टाइम है, कैसा बोलेंगे। ईसीआई को लेटर लिख दिया ना सर? हाँ लेटर लिखे, वोटर कैसे लिखे, वीसीआई को बोलूंगा मैं कितने टाइम है सर पार्टी को? अरे हाँ तो बोलेंगे, टाइम आया तो बोलेंगे, आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आप तमाम को इत्तला करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। चलिए नहीं कोई 5 बजे नहीं, कोई 6 बजे नहीं, कोई 9 बजे नहीं, हो गया, लीजिए छोड़ दो, हो गया भाई, हो गया बस, चलो थैंक यू बशीर। कर दिए वोटर्स के, कैसे जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते, अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है, तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने मां का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फर्ज करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समरी इंटेंसिव रिवीजन में कि यहां पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स से शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी, आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17/1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने मां का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने मां, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था,
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते। आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ईआरओ को ईसीआई ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? अगर एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसा पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती, वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है तो सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं, वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूं उसमें गलत क्या है? जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में, कंट्री में था 62.5। अरे वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप कैसा किस अच्छा ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, आपने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया ईसीआई की तरफ से। अभी 2003 का जो डेटा है, आपने तो कहा कि ईसीआई के वो इसमें इन्वॉल्व करने की बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दिया कि 2003 के वोटर लिस्ट में 4 करोड़ 94 लाख लोगों के नाम थे, वो आप इंक्लूड हो जाएंगे।
मगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ईसीआई का डेटा ये बोल रहा है कि 7,72,59,579 इलेक्टर्स थे, तो 4.94 आगे, तो नियरली 2.75 वोटर के नाम नहीं आए ना अभी। उनको आप वोटर, अब उनको आप बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे जब 2024 में इलेक्शन वोट डालने क्यों दिया आप उनको? आप ये बोल दो कि 2024 के इलेक्शन गलत था, बोलो फिर आप। अगर मिसाल के तौर पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15,000 या 20,000 वोट से हार गया और वही 15-20,000 वोट अभी आप निकाल रहे, तो फिर इलेक्शन चैलेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। फिर आप वो भी नहीं करने दे रहे, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे, आप बोलते इलेक्शन टाइम पे बोलते नहीं हम लोग सुपीरियर बॉडी है अंडर आर्टिकल 329। अब तो आप सुपीरियर बॉडी नहीं है, अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो सब एक पेज पे है, क्योंकि आप बोल रहे कि बिहार के बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी करेंगे। तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबसे राय लीजिए, पूछिए। और ये एक बात सुनिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे एक महीने में मुकम्मल होगा? एक महीने में कैसे मुकम्मल करेंगे आप? अभी तो सीमांचल के एरिया में तो फ्लड शुरू हो जाएंगे, कई इलाके बिहार के पानी में डूब जाते। आपको क्या लग रहा है सर, क्यों हम वही जानना चाह रहे, इतना जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? आपने देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2025 तक यही कहा था, यही सोच रहे थे कि यही समरी रिवीजन के ऊपर इलेक्शन होगा, राइट? अचानक आपने ये फैसला लिया। अच्छा, डेट्स में आपको बोलो, स्पेसिफिक डेट्स आप देख लीजिए। 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलओस को, माने 10 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को 2 डे का ट्रेनिंग दिया। कब दिया? 23 अप्रैल 2025। आप बोले एक एसआईआर होगा। फिर आपने 26 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कि वो बीएलओस ईआरओस की 4 स्टेट की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बिहार नहीं शामिल था। तो उसमें क्या एसआईआर का कुछ बात हुई क्या? अच्छा, अब जब कमीशन ये बोल रहा है कि ये किस लिए कर रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, इंक्लूजन ऑफ वोटर्स, इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इलेक्टोरल रोल्स। हमारा आपसे पूछना ये है कि ये आप जब मीटिंग करे थे ये सब चीजों का ट्रेनिंग सेशन में, तो एसएसआर में क्या निकला आपको? तो निकला क्या? डिड यू फाइंड ऑल दीज लार्ज स्केल इन्फॉर्मेटिव्स इन द एसएसआर? ये तो और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3 चीजों का हवाला दिया, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कई वोटर्स के नाम नहीं आएंगे वोटर लिस्ट में। किन वोटर्स? एक महीने में कैसा होगा भाई? सुनिए, एक महीने में आप टाइम टेबल दे दीजिए, इसे विद इन 1 मंथ ये हो जाना। इन्यूमिनेटर्स फॉर्म ला के, बीएलओस ला के ईआरओ को दे देना, फिर 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, ऑब्जेक्शन करो, फाइनल लिस्ट। 1 महीने में कैसा होगा ये? लास्ट टाइम जब एसआईआर हुआ था बिहार में, जब 1 साल था लोकसभा इलेक्शन को, 2 साल थे स्टेट असेंबली इलेक्शन को, कैसा करेंगे आप ये? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 1 ईयर, अच्छा जल्दी में कर देंगे, कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और फिर बीएलओ को आप पावर दे दिए, अगर उन्होंने 2-3 मरतबा घर पे गए, वोटर नहीं मिला, तो फौरन आप जो है उसको ईआरओ कैन रेफर, उसको रेफर कर देंगे, ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। 2024 अगर मैं वोट डाला तो किस बुनियाद पर डालने दी मेरे को? आप किस बुनियाद पर डालने दिए बताओ ना मेरे को। आज आप बोल रहे कि नहीं 4.96, जबकि आप खुद बोल रहे कि 7,72,59,517 वोटर्स थे बिहार की वोटर लिस्ट में, डेटा में। तो आपको अभी 2.75 कहां से लाएंगे वो लोग? आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एबिसमली लो है पूरे इंडिया में। ये डेट्स कैसे अराइव करें आप? ये जो आप डेट्स बोल रहे हैं ना कि जो इस साल पैदा हुए, जो 1/7/1987 पहले पैदा हुए, जो 1/7/87 और 2/12/24 के दरमियान में पैदा हुए, ये जो 2/12/2004 के बाद पैदा, ये डेट्स का क्या रैशनल है भाई? क्या रैशनल है बताइए हमको। तो बेहतर ये, इसे हम फिर से रिक्वेस्ट करें, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। सर, आपके पास सारे स्टैटिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा असर किस बिहार में, किस जनता? अरे सब जगह पड़ेगा भाई, सबको पढ़ने वाला है, सबको पढ़ने वाला है।
कई इलाके अब बाढ़ पीड़ित हुआ थे अब बिहार में। ये कांवड़ यात्रा को लेकर भी जो है वापस लेना शुरू हो गई है, सभा की तरफ से बयान आ रहा है। देखिए ये जो है ना मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटल हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो सर ये तो इंडिया अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रहे। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो उन्हें बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसके होटल में? तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who open fire on in Pahalgam? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा, उनके पास है, उन्होंने बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? बिहार में के नाम पर जो है ये देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चले जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, रात में 9 बजे देखता, नहीं मालूम नाम बोल, नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे हैं? होटलों में क्यों जा रहे हैं? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागों वाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से था पूरा। अब क्यों हो रहा है गड़बड़? बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? सर आरजेडी तेजस्वी यादव ने मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाया, बोला कि डाइवर्सिटी की मिसाल है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बराबर दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कई बार बोले हैं कि डिस्क्रिमिनेशन। एक बात सुनिए, गुलामी में और हिस्सेदारी में फर्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। हम बड़े, तुम्हारे पीछे चलो, ये नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे तो फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। सर कांग्रेस के नेता अजय कुमार कहते हैं कि सिक्किम नेबरिंग कंट्री है, कैसा दिखता है? हाँ भाई, उनसे पूछ लो भाई। अभी तक तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया का हिस्सा। अब उनसे पूछ लो। अरे हर एक का मेरे से पूछता रहे भाई तू। अच्छा, कल जो हादसा हुआ उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल तकलीफदेह हादसा है, बहुत तकलीफदेह हादसा है। ये गवर्नमेंट इंक्वायरी ऑर्डर करे और क्यों हुआ मालूम करे। इतनी बड़ी तादाद में 38 लोगों की मौत हुई है। इसमें झारखंड के भी कई लोग हैं और DNA टेस्टिंग हो रही है।
और ये दोबारा ऐसा ये चीज़ नहीं होना, ये बहुत तकलीफदेह बात है। सर एफआईआर में ये क्लियरली मेंशन है वो ओल्ड मशीनरी यूज किया गया है, मतलब कंप्लेनेंट के तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं, पर पीसीबी कह रहा है कि हमारे मतलब रिसेंट वहाँ पे इंस्पेक्शन भी हुए, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि वो रूल्स फॉलो कर रहे थे, मगर जो भी है इतना बड़ा हादसा हुआ है, कभी तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में ऐसा हादसा नहीं हुआ, मतलब ये मेरे को मुझे उम्मीद है कि जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वहां पर गए, अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर गए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर ये जो आप बता रहे ये सब चीज़ों का इंक्वायरी में नोट लिया जाएगा। और हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डिमांड करते हैं कि अगर वो फैक्ट्री वालों की गलती रही तो बराबर कानून को अपना काम करना चाहिए एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क। जी, इस बार बिहार के चुनाव में मुसलमानों का कितना बहुत ज़्यादा कितनी कह सकते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और साथ अरे क्या मुसलमान दूसरों की नहीं है, क्या अपर कास्ट की नहीं है? नहीं सुनिए, अरे आप लोगों का दिखता है खाली बस नहीं सुनिए, अरे मैडम सुनिए, अपर कास्ट की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, ईबीसी की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, दलित समाज की नहीं है, खाली मुसलमान। अरे हम ही वोट दूसरे नहीं डालते क्या वोट? आप लोग पूछना अपर कास्ट किधर वोट डालेंगा, ईबीसी किधर डालेंगा वोट, ओबीसी किधर डालेंगा वोट, दलित समाज में मांझी है, पासवान है, हाँ उसमें चमार भी है, फिर मुसलमान है, अब वो सब खाली मुसलमान। अरे अच्छा दिखता मुंह से बोलने से टीआरपी बढ़ती, मगर सब जन वोट डालते ना। आप कितने सीट पे करना चाहते हैं? हाँ अभी अब टाइम है। किसी के साथ गठबंधन में जाने वाले सर, किसी के साथ अलायंस करना, आपका क्या है? आप साथ में चलने की बात कर रहे हैं सर, गुलामी की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ की जो सरकार है यहाँ पर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 2 साल होने आ रहे हैं। कहाँ पे? या तेलंगाना की सरकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। देखो जो जीत किया है, जो जीता वो सिकंदर ना। आपकी पार्टी से बनाना चाहिए क्या सर? अगर नहीं हमारे को कोई शौक नहीं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम रेवंत रेड्डी 5 साल मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना का, और हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने हेड कर रहे स्टेट को। अब मेरे को क्यों पूछ रहे आप? एक मिनट, तुम्हारे घर में क्या पकड़ा मैं पूछता हूँ, आके तुम्हारे को तुम क्या फल्ली खा रहे? अरे तुम फल्ली खा रहे, तुम दाल खा रहे, मैं पूछता हूँ क्या? नहीं पूछता ना। तुम्हारा घर का मामला है, मेरे घर में क्या हो रहा मैं बोल सकता हूँ। अब मैं ये क्या है, ये दीवारा कूदने की आदत गलत है, लोगों को नहीं रहना ऐसा। बिहार इलेक्शंस में आप किसके साथ जाएंगे? मतलब ये भी सजेशंस आ रहे हैं, मतलब ये भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप किसी के साथ जा सकते हैं, वो कौन है भी वो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो आप अगर क्लैरिटी दे देंगे तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, एमएलए, सीनियर लीडर जनाब अख्तर ईमान साहब को पूरा हम इख्तियार दिए। आप इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते आप बनाइए, और देखेंगे क्या होता। वो तैयार होते नहीं मालूम राजद वाले। हम क्योंकि आप ना ही बोलते हैं वोट काट लिए। आप इतने सवालात कर रहे, एक बार नहीं पूछे मेरे 4 एमएलए कौन चोरी किए। हाँ क्या बोले तो आप पूछ रहे, छोड़ो वो आप बोले तो आपको याद आया, नहीं तो कहाँ याद आ रहा था, नहीं तो भूल गए थे आप। अरे अभी आप क्या पूछे मैडम, अभी आप क्या पूछे? मुस्लिम वोट। आप 4 एमएलए नहीं पूछे मेरे। हाँ ठीक है अख्तर, सुन तो अरे तुम ऐसा मॉबलिंग चंग मत करो मेरे को। नहीं सुनिए, आप पहले अख्तर ईमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे। नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। बात कर रहे सर, जिससे भी सबसे बात कर रहे हो उन्होंने। इंडिया अलायंस के साथ जाने के चांसेस कुछ है क्या सर? क्लियरली पूछ रहा हूँ। नहीं ये क्लियरली कैसा बोलेंगे?
क्लियरली कैसा बोलेंगे? आपके तरफ से नहीं, अगर आपको मैं बोलूंगा कल तुम्हारे को बेटा होता है, बेटी बोलो, कल बोल सकते हैं तुम नहीं बोल सकते ना, तो टाइम लगता ना उसको। अच्छा जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके नहीं। से नीतीश कुमार से होने के बाद कैसा बातचीत करेंगे? समंदर के दो किनारे कैसा एक हो सकते? नीतीश कुमार की वजह से तो सब ये दिन देखने में आ रहा। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद अब कितना फैक्टर होने वाला है इस चुनाव? नहीं, हम तो बराबर वहां पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे कंटेस्ट करने का प्लान है? अभी तो टाइम है ना, टाइम है, कैसा कैसा बोलेंगे? ईसीआई को लेटर लिख दिया ना सर आप? हाँ, लेटर लिखे, वोटर कैसे लिखे? विषय को बोलूंगा मैं कहाँ कितने? टाइम है सर पार्टी को? अरे हाँ, तो बोलेंगे, टाइम आया तो बोलेंगे, आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आप तमाम को इत्तला करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। चलिए। सर ये नहीं, कोई 5 बजे नहीं, कोई 6 बजे नहीं, कोई 9 बजे नहीं, हो गया। लीजिए। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते, अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है, तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने मां का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फर्ज करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समर इंटेंसिव रिवीजन में कि यहां पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स से शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी, आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17-1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने मां का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने मां, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते, आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ईआरओ को ईसीआई ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? अगर एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वायलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती, वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं, वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूं उसमें गलत क्या है? जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में, कंट्री में था 62.5। अरे वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप? आप कैसा किस अच्छा, ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? कि आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप? आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, आपने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया ईसीआई की तरफ से। अभी 2003 का जो डेटा है, आपने जो कहा कि ईसीआई के वो इसमें इन्वॉल्व करने की बात कर, नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दिया कि 2003 के वोटर लिस्ट में 4,94,00,000 लोगों के नाम आते, वो आप इंक्लूड हो जाएंगे। मगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ईसीआई का डेटा ये बोल रहा है कि 7,72,59,579 इलेक्टर्स थे, तो 4.94 आ गए, तो नियरली 2,75,00,000 वोटर के नाम नहीं आए ना अभी। उनको आप वोटर, अब उनको आप बोले बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहां से लाएंगे? जब 2024 में इलेक्शन वोट डालने क्यों दिया आप उनको? आप ये बोल दो कि 2024 के इलेक्शन गलत था, बोलो फिर आप। अगर मिसाल के तौर पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15,000 या 20,000 वोट से हार गया, और वही 15-20,000 वोट अभी आप निकाल रहे, तो फिर इलेक्शन चैलेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। फिर आप वो भी नहीं करने दे रहे, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे। आप बोलते इलेक्शन टाइम पे बोलते नहीं हम लोग सुपीरियर बॉडी है अंडर आर्टिकल 329 है। अब तो आप सुपीरियर बॉडी नहीं है, अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो सब एक पेज पे है, क्योंकि आप बोल रहे कि बिहार के बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी करेंगे। तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबसे राय लीजिए, पूछिए। और ये एक बात सुनिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे एक महीने मुकम्मल होगा? एक महीने में कैसे मुकम्मल करेंगे आप? अभी तो सीमांचल के एरिया में तो फ्लड शुरू हो जाएंगे, कई इलाके बिहार के पानी में डूब जाते। आपको क्या लग रहा है सर, क्यों हम वही जानना चाह रहे, इतना जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? आपने देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने
जनवरी 2025 तक यही कहा था, यही सोच रहे थे कि यही समरी रिवीजन के ऊपर इलेक्शन होगा, राइट। अचानक आपने ये फैसला लिया। अच्छा, डेट्स में आपको बोलो, स्पेसिफिक डेट्स आप देख लीजिए। 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलओस को, माने 10 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को 2 डे का ट्रेनिंग दिया। कब दिया? 23 अप्रैल 2025। आप बोले एक एसआईआर होगा। फिर आपने 26 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कि वो बीएलओस ईआरओस की 4 स्टेट की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बिहार नहीं शामिल था। तो उसमें क्या एसआईआर का कुछ बात हुई क्या? अच्छा, अब जब कमीशन ये बोल रहा है कि ये किस लिए कर रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, इंक्लूजन ऑफ वोटर्स, इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इलेक्टोरल रोल्स। हमारा आपसे पूछना ये है कि ये आप जब मीटिंग कर रहे थे ये सब चीजों का ट्रेनिंग सेशन में, तो एसएसआर में क्या निकला आपको? कुछ निकला क्या? डिड यू फाइंड ऑल दीज लार्ज स्केल इन्फॉर्मेटिव इन द एसएसआर? ये तो और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3 चीजों का हवाला दिया, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कई वोटर्स के नाम नहीं आएंगे वोटर लिस्ट में। किन वोटर्स? एक महीने में कैसा होगा भाई? सुनिए, एक महीने में आप टाइम टेबल दे दीजिए, इसे विद इन 1 मंथ ये हो जाना। इन्यूमरेटर्स फॉर्म ला के, बीएलओस ला के ईआरओ को दे देना। फिर 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, ऑब्जेक्शन करो, फाइनल लिस्ट। 1 महीने में कैसा होगा ये? लास्ट टाइम जब एसआईआर हुआ था बिहार में, जब 1 साल था लोकसभा इलेक्शन को, 2 साल थे स्टेट असेंबली इलेक्शन के, कैसा करेंगे आप ये? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 1 ईयर, अच्छा जल्दी में कर देंगे, कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और फिर बीएलओस को आप पावर दे दिए, अगर उन्होंने 2-3 मरतबा घर पे गए, वोटर नहीं मिला, तो फौरन आप जो है उसको ईआरओ कैन रेफर, उसको रेफर कर देंगे, ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। 2024 अगर मैं वोट डाला तो किस बुनियाद पर डालने दी मेरे को? आप किस बुनियाद पर डालने दिए बताओ ना मेरे को। आज आप बोल रहे कि नहीं 4.96, जबकि आप खुद बोल रहे कि 7,72,59,517 वोटर्स थे बिहार की वोटर लिस्ट में, डेटा में। तो आपको अभी 2.75 कहां से लाएंगे वो लोग? आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एबिसमली लो है पूरे इंडिया में। ये डेट्स कैसे अराइव करें आप? ये जो आप जो डेट्स बोल रहे हैं ना कि जो इस साल पैदा हुए, जो 1/7/1987 के पहले पैदा हुए, जो 1/7/87 और 2/12/24 के दरमियान में पैदा हुए, ये जो 2/12/2004 के बाद पैदा, ये डेट्स का क्या रैशनल है भाई? क्या रैशनल है बताइए हमको। तो बेहतर ये, इसे हम फिर से रिक्वेस्ट करें, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। सर, आपके पास सारे स्टैटिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा असर किस बिहार में किस जनता? अरे सब जगह पड़ेगा भाई, सबको पढ़ने वाला है, सबको पढ़ने वाला है। कई इलाके अब बाढ़ पीड़ित हुआ थे अभी बिहार में। कांवड़ यात्रा को लेकर भी जो है वापस शुरू हो गई है, सभा की तरफ से बयान आ रहा है। देखिए, ये जो है ना मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो सर, ये तो इंडिया अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रहे। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग?
एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं, वो जो उन्हें बेचारा उसका नाम गोपाल है, क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who opened fire on in Belgaum? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा, उनके पास है, उन्होंने बोलते हैं, मैं